Hello students, I am Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is regression analysis. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और डिफरेंस डिस्कस किया था बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और हमने एक क्वेश्चन किया था रिग्रेशन पर. आज के मैं इस लेक्चर में और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ रिग्रेशन पे. तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो इस पैटर्न पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आर 30, और इस तरीके से डेटा दे रखा है मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में एक्चुअल मीन मेथड लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला भी बताया रिग्रेशन इक्वेशन का. अगर आपको रिग्रेशन लाइंस या रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने को आती हैं और उसमें कोई भी मेथड आपको नहीं बोल रखा है या आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकालना है तो आप सिंपली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मगर अगर इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन आता है और आपसे ज़ूम मीन मेथड नहीं दे रखा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल मीन मेथड लेकर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो एज्यूम कीजिए कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आपका कैपिटल X है एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स आपका कैपिटल Y. तो आपने क्या करना है, कैपिटल X का डेटा आपको दे रखा है, कैपिटल Y का डेटा आपको दे रखा है. अब एक्चुअल मीन मेथड में अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालते हैं तो आप क्या इक्वेशन लेंगे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. बी बाई एक्स के मैंने निकालने के आपको फॉर्मूलेज बताए थे प्रीवियस लेक्चर में. कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा हमारे पास है. अब अगर इस तरीके के डेटा में हम बी बाई एक्स में समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर का डेटा फॉर्मूला यूज़ कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें एक कॉलम मतलब समेशन स्मॉल एक्स का चाहिए, एक कॉलम हमें स्मॉल एक्स का चाहिए, एक कॉलम हमें स्मॉल वाई का चाहिए और एक कॉलम हमें उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का चाहिए. एक कॉलम हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए, स्मॉल एक्स स्क्वायर का, और एक कॉलम ऐसे ही हमें स्मॉल वाई स्क्वायर का चाहिए होगा. तो हम क्या करेंगे, देखिए. अच्छा, एक्स बार आप कैसे निकालते हैं? एक्स बार निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल एक्स की 320 है डिवाइडेड बाय 10 32 आपका आंसर आएगा. वाई बार भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 38. तो आपने क्या करना है, देखिए, स्मॉल एक्स का कॉलम बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार आपने 32 लिया है, 25 माइनस 32 इज माइनस 7, 28 माइनस 32 इज माइनस 4. जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 0. ऐसे ही स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर देंगे, यानी इन सब वैल्यूज़ का आप स्क्वायर करेंगे और जब आप टोटल लेंगे आपकी वैल्यू आएगी 140. कैपिटल वाई आपको दे रखा था, स्मॉल वाई आप निकाल लेंगे वाई माइनस वाई बार आपने अभी भी 38 निकाला है तो 43 माइनस 38 इज़ प्लस 5, 46 माइनस 38 इज़ प्लस 11. आपने इस तरीके से इन सबको भी सॉल्व करना है और इसका टोटल लेंगे तो इसका भी 0 आएगा. वाई स्क्वायर जब आप इसका वाई कर देंगे का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, 8 8 जा 64 और इसका टोटल करेंगे आपका आंसर आएगा 398. एक कॉलम आप स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई का करेंगे और उसका टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -93. अब देखिए, आपने क्या करना है, बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले स्मॉल एक्स समेशन स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू -93 है डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 140 है. जब आपने इसको सॉल्व किया -0.66 आएगा. अब आप इस रिग्रेशन इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपकी ये एक रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी. इसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आप कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाय वाई माइनस वाई बार. बी एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन वाई स्क्वायर का से. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज़ की आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो वाई हमेशा डिनोमिनेटर में होगा. अगर वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स हमेशा डिनोमिनेटर में होगा. आप समीशन स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू -93 है डिवाइडेड बाय समीशन वाई स्क्वायर की 398 है. इसको जब आपने सॉल्व किया आपका आंसर आया -0.23. अब आप इसको रिग्रेशन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो आपको ये सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी. अब आपसे क्वेश्चन में बी पार्ट में ये भी पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई.
तो आपको पता है जब दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए होते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और r का वही साइन होता है जो इन दोनों का साइन होता है। तो आपने देखा बी वाई एक्स का -0.66 है इंटू बी एक्स वाई का -0.23 है। जब आपने इसको सॉल्व किया आंसर आया 0.389। बट क्योंकि वैसे मैथ्स में माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट रिग्रेशन के केस में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के केस में, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वही डायरेक्शन होता है जो साइन होता है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का होता है, अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो इसका भी साइन नेगेटिव आएगा। अब सी पार्ट में आपसे पूछा है द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आर इज 30। तो यानी इकोनॉमिक्स को आपने क्या लिया था, एक्स सिंबल, स्टैटिस्टिक्स को वाई लिया था। तो यानी वाई की वैल्यू निकालनी है आपने जब एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो वाई की कौन सी इक्वेशन बनी थी हमारी, ये बनी थी y इज इक्वल टू -0.66x प्लस 59.12। एक्स की जगह आप 30 रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 39.3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हिसार यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस को दिमाग में रखता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए, और अगर वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन है, देखिए, कंपेयर द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट using the value of actual means of x and y from the data given below and work out the value of r। कैपिटल x की वैल्यू दे रखी है 7, 4, 8, 6, 5 और कैपिटल y की वैल्यू दे रखी है 6, 5, 9, 8 and 2। अब आपने क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्चुअल मीन मेथड लगा के, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर आएगा r इज इक्वल टू +0.69। इसका आंसर मैंने वैसे अभी बता दिया है आप लोगों को, लेकिन अगर किसी का आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर सेम आंसर आता है या अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन जो है वो हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।